बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। उसके हमने कुछ पार्ट्स किए थे जिसमें हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना देखा था। उसके 2-3 जो हैं पार्ट्स अभी रह गए थे, मैं वो डिस्कस कर लेते हैं। लाइक आप देखें 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 और ये MCQ बन जाता है 0 डिग्री। 0 डिग्री को अगर हम शिफ्ट करना चाहें रेडियन में, ये MCQ है, जहन में रखना। इस क्वेश्चन के ऊपर MCQ लिख लें। 0 डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो क्या करेंगे? पैटर्न बच्चे वही है हमारे पास। डिग्री है तो डिग्री रेडियन मींस हम इसे π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो π/180, तो 0 × π/180 रिजल्ट इज़ इक्वल टू 0 रेडियन। तो ये कंफ्यूज करने के लिए है समटाइम MCQ के अकॉर्डिंगली 0 डिग्री इज़ इक्वल टू 0। फाइनल लास्ट पार्ट इसका जो है 24th है 3 इंचेस। 3 मिनट्स और सेकंड कहेंगे इसे हम। 3 मिनट सेकंड्स है हमारे पास, तो 3 सेकंड्स को जब हम डिग्री में शिफ्ट करेंगे तो जो पैटर्न हमने लास्ट लेक्चर में भी ऊपर लिखा था, और मैं आप लोगों को भी बार बार कह रहा हूँ कि अपनी बुक के पेज के टाइटल पेज के ऊपर उसे लिख लें DMS के नाम से, DM और S। तो डिग्री को मिनट में बार बार रिपीट करना बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें कंफ्यूज होने का बड़ा मार्जिन है। तो डिग्री को मिनट में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई, मिनट को सेकंड में तो 60 से मल्टीप्लाई, और डिग्री को डायरेक्ट सेकंड में लेके जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 3600। इसी तरह रिवर्स, जब सेकंड को मिनट में करेंगे तो डिवाइडेड बाय 60, मिनट को डिग्री में करेंगे तो डिवाइडेड बाय 60, और इसे डायरेक्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 3600 होगा। क्लियर? तो 3 सेकंड्स है हमारे पास है, तो 3 सेकंड्स को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 3/3600, क्योंकि हम इसे डायरेक्ट डिग्री में लेके जा रहे हैं। सेकंड को डायरेक्ट डिग्री में लेके जा रहे हैं, तो 3/3600 बाय दैट रूल। इस रूल को ज़हन में रखना है, ठीक है? तो ये हमारे पास आ जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे, दैट इज़ 1/120, 1200, दैट इज़ डिग्री। अब हमने इसे चेंज करना था रेडियन में, तो हम इसे π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा π/1200 इंटू 180। अब ये फिगर बन गई हमारे पास रेडियन की, तो 1200 को 180 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास जो फिगर आ जाती है 21,600, या फिगर आप मल्टीप्लाई कैलकुलेट कर लें 21,600, ये हमारे पास रेडियन में फिगर आ जाएगा 216,000। ठीक है, ये हमारे पास बचे, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे 9.1 का, जिसमें हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस कर लिया। डिग्री को रेडियन में शिफ्ट करके देख लिया, फिर हमने एक क्वेश्चन किया जो हमारा था इसका 11th पार्ट जिसमें डिग्री और मिनट थे, फिर हमने इसका 12th पार्ट किया जिसमें डिग्री, मिनट्स और सेकंड को हमने कन्वर्ट किया, और यहाँ पे लास्ट एक MCQ के अकॉर्डिंगली मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि अगर 0 डिग्री हो तो उसे रेडियन में कैसे शिफ्ट करेंगे, और अगर सिंपल फिगर सेकेंड्स में हो तो उसे रेडियन में कैसे शिफ्ट करेंगे। क्लियर? ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 में इसी का रिवर्स चलेंगे। आगे हमने डिग्री को रेडियन में शिफ्ट किया था, तो अब हम रेडियन को डिग्री में शिफ्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास जिसमें हम रेडियन को डिग्री में शिफ्ट करना, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट को अभी मैं स्किप कर रहा हूँ बच्चे, आप तो सेकेंड पार्ट से लेके 7 तक सेम टाइप है, सेकेंड से लेके 7 तक इसकी सेम टाइप है। सेकेंड देखें, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड पार्ट हमारे पास π/6। अब ये रेडियन में फिगर है हमारे पास, π/6 रेडियन में फिगर है, तो हमने इसे डिग्री में शिफ्ट करना है। डिग्री को रेडियन में करने के लिए हम क्या कर रहे थे? π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो अब हम रेडियन को जब डिग्री में करेंगे तो हम इसे 180/π के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रिवर्स कर देंगे। क्लियर? डिग्री को रेडियन में करने के लिए π/180, और रेडियन को डिग्री में करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब ये रेडियन की फिगर नहीं रहेगी, अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा? डिग्री बन जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दैट इज़ 18, 0 और 30 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा।
क्लियर है बच्चे? तो हमारे पास याद रखनी है बात, कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, डिग्री को रेडियन में शिफ्ट करने के लिए पाई ओवर 180 और रेडियन को डिग्री में करने के लिए 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड पार्ट से लेके 7th पार्ट तक के क्वेश्चन सिंपल हैं। सिंपली हमने 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करना है और ये MCQs में आ सकता है पार्ट बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1B और क्वेश्चन नंबर 2B दोनों क्वेश्चन से। उसके बाद शॉर्ट में आने के लिए देखें, इसका पार्ट देखें, हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट जो मैंने स्किप किया था पहले, पार्ट 1 में देखें पाई ओवर 8, पाई ओवर 8। अब ये हमारे पास एक रेडियन फिगर है, तो रेडियन फिगर पाई ओवर 8 है। जब हमने इसे डिग्री में शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो डिग्री में शिफ्ट करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, 180 ओवर पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 180 ओवर पाई, 180 ओवर पाई, तो ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये फिगर क्या बन गई हमारे पास, डिग्री की। ठीक है, तो हमारे पास 180 ओवर 8 दैट इज डिग्री। क्लियर, 180 ओवर 8 डिग्री हमारे पास फिगर बन गई। अब हमने इसकी फ्रैक्शन करनी है, ज़हन में रखना है डेसिमल में चेंज नहीं करना। ठीक है, हम इसे सिंपल फ्रैक्शन करेंगे सॉल्व। तो क्या पॉसिबल कटिंग हमारे पास हो सकती है इसके साथ, 2 4 2 9 और हमारे पास आ जाएगा 45/2 डिग्री, 45/2 डिग्री। अब जब हम इसे 45/2 डिग्री है, हमने इसे बदल दिया फ्रैक्शन में ले गया, हमारे पास 45/2 आ गया। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में हमने पढ़ा था कि फिगर है डिग्री, मिनट्स और सेकंड में, तो हमने इसे प्रॉपरली कन्वर्ट करना है डिग्री, मिनट्स और सेकंड में। तो 45/2 को जब हम डेसिमल में लेके जाएंगे तो ये बनेगा 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। अब 22.5 डिग्री मीन्स ये हमारे पास 22 भी डिग्री है प्लस 0.5 भी डिग्री का साइन है। और हमने कहा था यूनिट चेंज कर देंगे, पॉइंट्स में है डिग्री तो हम इसे अल्टीमेटली मिनट में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि लेस देन है, 1 से लेस है, तो हम इसे 0.5 को मिनट्स में चेंज कर देंगे। है डिग्री का साइन, तो मिनट में चेंज करने के लिए हमने कहा था डिग्री को मिनट में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए। तो ये हमारे पास 22 डिग्री प्लस 0.5 इंटू 60, तो जैसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री का साइन ख़त्म हो जाएगा और मिनट का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो 22 डिग्री प्लस 0.5 इंटू 60 दैट इज़ 30 मिनट्स। तो हमारा आंसर होगा 22 डिग्री 30 मिनट्स। दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2 और उसका फर्स्ट पार्ट आ जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसमें ध्यान, मैंने ये पहले इसीलिए नहीं करवाया था, जो इसके क्वेश्चन मैंने सेकंड से कहा करें, सेकंड से लेकर 7 तक, उसमें सिंपल कटिंग है और सिंपल कटिंग से आपके पास डायरेक्ट आंसर आ रहा है। फर्स्ट पार्ट में कटिंग के बाद बात फ्रैक्शन की तरफ जा रही है। फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई किया तो डेसिमल में चले गए। डेसिमल को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने 0.5 को सेपरेट किया, ये 0.5 डिग्री बन गया हमारे पास। हमने आंसर सेक्साडेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर देना है डिग्री, मिनट्स और सेकंड में। तो 0.5 डिग्री है, तो 0.5 डिग्री को हमने मिनट में शिफ्ट करने के लिए बाय दैट लॉ 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। 60 से मल्टीप्लाई किया तो 0.5 इंटू 60 दैट इज़ 30। साइन का ख्याल रखना है, जैसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर फिर डिग्री का साइन नहीं देना, फिर साइन आ जाएगा मिनट का। तो 22 डिग्री और 30 मिनट्स, हमारे पास आंसर आ गया 22 डिग्री 30 मिनट्स। ये हमारा जी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद देखें बच्चे, हमारे पास इसी में इसी सीक्वेंस में 11th पार्ट देखें और वो है 11 π/27, 11 π/27। पैटर्न वही है बच्चे, हमने क्या करना है, इसे डिग्री में चेंज करना है तो पाई 180 ओवर पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 180 ओवर पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 27, 180 ओवर पाई कैंसिल कर देंगे, हमारे पास है जी 11 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 27। जैसे ही 180 ओवर पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब रेडियन का साइन ख़त्म हो चुका है, अब ये बात हमारे पास आ गई है डिग्री में।
11 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 27, आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 1980 बाई 27। 1980 सिंपल मल्टीप्लाई करें डिवाइडेड बाई 27 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट डिग्री की फॉर्म आ गई। लेकिन बाय रूल हमने सेक्साडेसिमल में शिफ्ट करना है, तो हमें जैसे हमने इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज किया था, बिल्कुल इसे यहाँ पे भी हम 1980/27 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, डेसिमल में चेंज करेंगे। तो डिवाइड करने से हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 73.34 डिग्री। 73.34 डिग्री। तो जिस तरह इस 0.5 को सेपरेट किया था, बिल्कुल इसी तरह इस 0.34 को भी सेपरेट कर देंगे। तो ये हमारे पास 73 डिग्री तो एज इट इज़ है, इसमें हम प्लस 0.34 डिग्री कर देंगे। 0.34 डिग्री। अब 0.34 डिग्री है तो यहाँ क्या किया था हमने, 0.5 डिग्री था तो इसे हमने 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट बना दिया था। बिल्कुल इसी पैटर्न पे इस 0.34 डिग्री को भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और मिनट में शिफ्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 73 डिग्री, 0.34 को हमारे पास आ जाएगा 0.34 इंटू 60, तो ये डिग्री से मूव करके बात आ जाएगी हमारे पास मिनट पे। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बनेगी 20.4 मिनट्स बन जाएंगे। 73 डिग्री प्लस 20.4 और अब ये फिगर आ गई हमारे पास मिनट्स की। क्लियर? ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ बात। 1980/27 था, डिग्री साइन था, फ्रैक्शन में डेसिमल में लेके गए 73.34 आ गया। 0.34 डिग्री वैल्यू थी, तो डिग्री वैल्यू को हमने मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर इज 20.4 मिनट्स आ गया। अब अगेन पॉइंट वैल्यू आ गई हमारे पास 0.4, तो उस 0.4 को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 73 डिग्री एज इट इज़ था, 20 मिनट भी एज इट इज़ था। अब ये जो 0.4 है इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिनट की वैल्यू है, इसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, सेकंड्स। मिनट को सेकंड में भेजने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू बन रही है दैट इज़ 24 सेकेंड। तो 73 डिग्री प्लस 20 मिनट एंड प्लस 24 सेकेंड, तो आंसर इज 73 डिग्री 20 मिनट एंड 24 सेकेंड। बुक से कंफ्यूज नहीं ना बच्चे, बुक में जो इसने आंसर दिया हुआ है उसने दिया हुआ है 73 डिग्री 20 मिनट्स ओनली, नो इशू। लेकिन ये आपका एक्यूरेट आंसर है 73 डिग्री 20 मिनट्स और 24 सेकेंड्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था बॉय बच्चे हमारे पास। और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जब मेरे साथ ऑनलाइन डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर भी मेंशन कर लें कि ये आपका MCQ है, ये आज एक पॉइंट और डिस्कस करना है और इस 3 को सर्कल करें। ये MCQ है, ये एंट्री टेस्ट में भी रिपीट हुआ है, लास्ट ईयर UET के टेस्ट में ये क्वेश्चन था। व्हाट इज़ द सर्कुलर measure of the angle between the hands of a watch at 4 o'clock? Between the hands of a watch at 4 o'clock. अब देखें hands of a watch क्वेश्चन नंबर 3 है। 4 o'clock हमारे पास हम एक वॉच डिज़ाइन करते हैं, हमारे पास 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब यहाँ पे वो कह रहा है हमारे पास कि हैंड्स ऑफ अ वॉच, जो वॉच है हमारे पास उसमें जो साइन आ रहा है 4 o'clock शो कर रहा है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock? अब 4 o'clock में ये सीन है, ठीक है। तो 4 o'clock में जो हमारी ये एक हमारे पास नीडल है वो 4 पे है और जो कैपिटल नीडल है वो 12 पे है। अब टोटल हमने पढ़ा हुआ था कि सर्कल के अंदर क्या होता है, हमारे पास 0.360 डिग्री है, हमने डिग्री की डेफिनेशन की थी। और ये डिग्री जो है वो कितने फेजेस में डिवाइड हो रही है, 12 फेजेस में। तो जब हम इसे 12 पे डिवाइड करते हैं तो दैट इज़ 30 डिग्री। अब 30 डिग्री में हमारे पास यहाँ 4 o'clock में कितना गैप है, ये आपके पास फिगर जो आ रही है 1, 2, 3 एंड 4। तो इट मीन्स हमें ये एंगल कैलकुलेट करने के लिए हमें 30 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा,
तो 120 हमारे पास आंसर होगा। ये MCQ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं MCQ बुक में टेस्ट में आप लोगों को बना के दूँ कि सपोज़ कि 4 o'clock के बजाय बुक में हमें आंसर गिवन है तो मैं 5 o'clock पूछ लूँ, 3 o'clock पूछ लिया जा सकता है, 6 o'clock, 7, 8, 9। तो आपने 360 टोटल है, 12 पे डिवाइड होना है, जितने उसमें गैप आ रहे होंगे आप उसे काउंट करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कहा जाए 5 o'clock तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 7, 8, 9 तो जहाँ जो नंबर कहा जाएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका पास जो है क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज बेटा हमारे पास 9.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है वो कंप्लीट कर लिया। ओके बच्चों।